Hello everyone, my name is Karthik Sharma. I am a law student. I am going to discuss divorce and judicial separation today. This is topic with you people. If you like this video, then do like my channel and subscribe as well. So without wasting time, let's start with video. Now today we are discuss divorce and judicial separation under Hindu law. सो डिवोर्स तलाक तीन थ्योरीज बताई गई हैं, फॉल्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली इन दिस वीडियो ओनली फॉल्ट थ्योरी बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा. फॉल्ट थ्योरी ऑल्सो नोन एज एन ऑफेंस थ्योरी और गिल्टी थ्योरी. ठीक है, मैरिज कैन बी डिसॉल्व ओनली व्हेन वन ऑफ द पार्टी इज गिल्टी ऑफ एनी मैट्रिमोनियल ऑफेंस. इन सच केसेस द इनोसेंट पार्टी कैन बी रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स. देखो, कोई भी एक पार्टी अगर कोई फॉल्ट करती है तो उसके बेसिस पे इनोसेंट पार्टी के जो इनोसेंट पार्टी है जिसका कोई फॉल्ट नहीं है उसके लिए रेमेडी बनाई गई है डिवोर्स के नाम पर. नो रेमेडी इज अवेलेबल व्हेन बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट. कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी अगर दोनों पार्टीज ही फॉल्ट पे हैं. तो ग्राउंड्स फॉर फॉल्ट थ्योरी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, दो ग्राउंड्स बताए गए हैं. सेक्शन 13 डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में बात करता है. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सिर्फ हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बात करता है और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सिर्फ वाइफ के लिए बात करता है. नाउ फॉल्ट थ्योरी ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 13(1)(a). फॉल्ट थ्योरी में ग्राउंड्स दिए गए हैं अंडर कि किस ग्राउंड्स के अंडर आप डिवोर्स ले सकते हैं अंडर हिंदू लॉ. एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्शन और कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. इन 4 बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं फॉल्ट. अब एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. एडल्ट्री क्या होती है? एडल्ट्री में भी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ अ मैरिड पर्सन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन ऑफ अपोजिट जेंडर अदर देन द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन. पर्सनल लॉज ऑल ग्राउंड द वर्ड कंडेम्न एडल्ट्री एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड फॉर द डिवोर्स और सेपरेशन. देखो, एडल्ट्री का मतलब होता है जब कोई भी एक पर्सन किसी अपनी शादी को छोड़ के, मैरिटल ऑब्लिगेशंस को छोड़ के किसी दूसरे के साथ अफेयर कर रहा है. अगर वो हस्बैंड किसी और फीमेल के साथ अगर अफेयर रख रहा है या वाइफ किसी हस्बैंड को छोड़ के किसी अदर मेल के साथ अगर अफेयर रख रही है तो ये एक एडल्ट्री का एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं. कौन सी? जो पार्टी इनोसेंट है वो पार्टी डिवोर्स ले सकती है. डिवोर्स भी ले सकती है और जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकती है विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द कोर्ट. इंग्रेडिएंट्स, एडल्ट्री के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं? देयर शुड बी एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज. कोई ना कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड मैरिज के आउटसाइड होना चाहिए, तभी वो एडल्ट्री माना जाएगा. दैट सच इंटरकोर्स शुड बी वॉलेंटरी. जब जोर जबरदस्ती से नहीं, इच्छा के साथ किया गया हो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो एडल्ट्री के इंग्रेडिएंट्स में आएगा. रेप कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. रेप डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है. बिफोर मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्सप्रेशन वॉज लिविंग इन एडल्ट्री विच मीन दैट सिंगल लैप्स फ्रॉम virtue even if the true will not suffice, and it must be shown that the respondent was actually living in adultery with someone else at the time of application. वो adultery में हो उस टाइम जब हम application दे रहे हैं. living in adultery is different from failing to lead a chaste life. Now we have proof of adultery. देखो, अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इस बंदे ने एडल्ट्री की है. प्रूफ तो करना पड़ेगा, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा पेटिशनर के ऊपर. पेटिशनर कौन होगा? जो फाइल करेगा केस. पेटिशनर वो होगा जो फाइल, जिसने बोला है कि भाई अगर मान के चलो हस्बैंड इनोसेंट है, वाइफ एडल्ट्री के केस में उसने एडल्ट्री का केस अपनी वाइफ पे किया है, तो हस्बैंड को प्रूफ करना होगा कि क्यों मैं अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का केस लगा रहा हूँ. तो बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड के ऊपर होगा जो कि पेटिशनर है. एट द वन पॉइंट ऑफ द पेटिशनर वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ये सारे केस लॉज हैं, आप वन बाय वन पढ़ना कि इस केसेस में क्या हुआ था. ये सारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे. क्रुएलिटी नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा. क्रुएलिटी, क्रुएलिटी में भी सबटल और ब्रूटल. देखो, दो तरह की क्रुएलिटी होती है, फिजिकली और मेंटली. हम फिजिकली भी किसी को क्रुएलिटी कर सकते हैं, फिजिकली भी किसी के साथ और मेंटली भी कर सकते हैं. बाय वर्ड्स, बाय गेस्चर, इवन बाय मेयर साइलेंस से भी हम कर सकते हैं. तो ये सारे केस लॉज हैं. तो हम टाइप्स पढ़ते हैं. फिजिकल और मेंटल में क्या होता है? फिजिकल क्रुएलिटी में क्या होता है? एक्ट्स ऑफ फिजिकल वायलेंस रिजल्टिंग इन इंजरी टू बॉडी. अगर किसी के साथ कोई मारपीट की जा रही है, किसी भी तरह का कोई उसके साथ उसकी बॉडी को इंजरी की जा रही है, तो वो फिजिकल क्रुएलिटी. उसके बाद मेंटल क्रुएलिटी. देखो, ये सारे केस लॉज हैं. मेंटल क्रुएलिटी, अगर हम किसी को मेंटली
हेरस कर रहे हैं, मेंटली अगर हम किसी को क्रुएलिटी कर रहे हैं तो ये मेंटल क्रुएलिटी में आएगी। फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी के 2 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिवोर्स को फाइल कर डिवोर्स ले सकते हैं। फॉलोइंग रिजल्ट इनटू मेंटल क्रुएलिटी, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ अनजस्टी एंड एडल्ट्री, ये भी एक ग्राउंड है मेंटल क्रुएलिटी का। अगर हम किसी के ऊपर गलत अफेयर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई तुम्हारा अफेयर चल रहा है, जबकि वो पूरी चेस्टी है और जो पार्टी है वो पूरी की पूरी प्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को निभा रही है, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं, अगर हम उसके ऊपर ऐसा एग्ज़ाम लगा रहे हैं एडल्ट्री का, फॉल्स एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो ये भी एक मेंटल क्रुएलिटी है। डिमांड ऑफ डोरी, अगर हम दहेज की डिमांड कर रहे हैं, ड्रंकनेस हो रही है, ये सारी मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आती हैं कंडीशंस। काइंडली रीड इट केयरफुली। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं तो मर जाऊंगा करके, या कमिट कर लूँगा सुसाइड ऐसे वैसे करके कोई धमकी दे रहे हैं, तो ये भी क्रुएलिटी कर रहे हैं आप उसके साथ मेंटली। वट नॉट अमाउंट्स टू बी क्रुएलिटी, कौन कौन से ऐसी पॉइंट्स हैं जो क्रुएलिटी में नहीं आते हैं, जैसे ऑर्डिनरी वियर एंड टियर। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई ऑर्डिनरी वियर टियर हो रही है, कोई छोटी मोटी बातचीत हो रही है, कोई कहासुनी हो रही है, तो वो कोई क्रुएलिटी का बेसिस नहीं है। मेयर डोमेस्टिक क्वारल बिटवीन वाइफ एंड मदर इन लॉ वाइफ के बीच में कोई छोटा मोटा डोमेस्टिक क्वारल हो रहा है, तो वो भी एक क्रुएलिटी का अमाउंट नहीं है। टेकिंग जॉब एल्सवेयर बाय वाइफ इफ हस्बैंड वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर, तो ये भी क्रुएलिटी का ग्राउंड नहीं है। क्वारल्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन ट्रिवियल मैटर्स, ये भी क्रुएलिटी का ग्राउंड नहीं। इंटेंशन टू बी क्रूअल डज नॉट मैटर। अब ये मैटर नहीं करता कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, आपने क्रूअलिटी की है, दैट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। एक्ट ऑफ क्रूअलिटी इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अगर आपने कोई भी एक्ट क्रूअलिटी का किया है, चाहे वो आपने इंटेंशनली किया है चाहे अनइंटेंशनली किया है, तो आपके ऊपर क्रूअलिटी के इल्ज़ाम लगा है और आप जो इनोसेंट पार्टी है उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकती है। भागवत वर्सेस भागवत के लैंडमार्क केस में ऐसा हुआ था। हस्बैंड ट्राइड टू स्ट्रैंगुलेट वाइफ ब्रदर on one occasion and another occasion her younger son, but husband on both the occasion acted in a fit of insanity. The court treated the same as cruelty, though there is no intention on the part of husband to be cruel. तो intention matter नहीं करती, अगर आपने cruelty की है तो that is sufficient for ground of divorce. बर्डन ऑफ प्रूफ, वही सेम बर्डन ऑफ प्रूफ पेटिशनर के ऊपर रहेगा। जो भी पेटिशनर होगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसी क्रूअलिटी हुई तो मुझे प्रूफ करना होगा। द स्टैंड ऑफ द प्रूफ इज नॉट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव द केस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ज़्यादा प्रूफ, सफिशिएंट रीजनेबल डाउट, सफिशिएंट प्रूफ इनफ होता है, दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग सम कॉजेंट एविडेंस फॉर द डिग्री ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स की डिग्री के लिए सफिशिएंट रीजनेबल प्रूफ ही काफ़ी है। जनरल एक्विजिशन आर नॉट सफिशिएंट, सम स्पेसिफिक इंसिडेंट मस्ट बी ब्रॉट द लाइट ऑफ। नाउ डिजर्शन, टर्मिनेशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर कंटिन्यूअस 2 years। टाइप्स होते हैं डिजर्शन के, एक्चुअल डिजर्शन, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन और विलफुली नेग्लेक्ट करना। डिजर्शन का मतलब होता है परित्याग, किसी का त्याग कर देना, छोड़ देना उसको, ये सारे डिजर्शन के पार्ट्स होते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का, एक्चुअल डिजर्शन। बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन विद विच द स्पाउस लेफ्ट द कंपनीज ऑफ हिज और हर स्पाउस। द इंटेंशन मस्ट बी टू ब्रिंग कोहैबिटेशन टू एंड एंड हुज एक्शन रियली कॉजेज इट्स टर्मिनेशन। ये केसेस हैं लो इनकम टैक्स ऑफ हस्बैंड, नो एक्सक्यूज, गीता जगदीश मंगतानी वर्सेस जगदीश मंगतानी का केस है। जगन्नाथ वर्सेस कृष्णा का केस है। वाइफ बिकम्स ब्रह्म कुमारी, मतलब उसने परित्याग कर दिया, हस्बैंड ने या तो वाइफ का परित्याग कर दिया, वाइफ ने हस्बैंड का परित्याग कर दिया। तो इस बेसिस पे, डिजर्शन के बेसिस पे हम लोग, एक्चुअल डिजर्शन के बेसिस पे हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, डिजर्शन इज नॉट विड्रॉल फ्रॉम द प्लेस बट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ थिंग्स। विड्रॉल ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब होता है कि आप मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस जो हैं आपके, शादी के बाद जो आपको ऑब्लिगेशंस हैं आपके ऊपर, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, वो आप ऑब्लिगेट उसको विड्रॉ कर चुके हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको निभा नहीं रहे हो, तो ये भी एक परित्याग का कारण है। इफ़ अ स्पाउस क्रिएट्स अ सिचुएशन विच फोर्सेस अदर
spouse to leave the matrimonial home, then the spouse who forces is guilty of divorce. कोई भी spouse ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है या किसी को फोर्स करता है दूसरे स्पाउस को, अदर स्पाउस, टू लिव द मैट्रिमोनियल होम, कि अपना घर छोड़कर, देन द स्पाउस हु इज फोर्सेस टू गिल्टी ऑफ डिजर्शन, मेरे साथ यहाँ रहो, अपना घर छोड़कर मेरे साथ वहाँ रहो. सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे केस में ऐसा हुआ था, लांग वर्सेस लांग के केस में ऐसा हुआ था. तो इस केसेस में ये भी एक कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन का है और इस बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हो अंडर सेक्शन 13. सबसेक्शन willfully neglect. Desertion includes willfully neglect of the petitioner by other party to the marriage. दस्ताने वर्सेस दस्ताने के केस में ऐसा हुआ था. आप willfully किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, जानते बूझते किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप ये भी एक डिजर्शन का पार्ट है और इस बेसिस पे भी हम डिवोर्स ले सकते हैं. नेग्लेक्ट मस्ट बी डेलिब्रेट और इंटेंशनल. डेलिब्रेट और इंटेंशनल होना चाहिए नेग्लेक्शन, तभी हम इस ग्राउंड पे, डिजर्शन के ग्राउंड पे हम लोग डिवोर्स ले सकते हैं. नाउ टर्मिनेशन ऑफ डिजर्शन, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, इंटेंशन टू रिज्यूम मस्ट बी देयर. रिजम्पशन ऑफ मैरिजल इंटरकोर्स, अगर आप टर्मिनेशन कब हो जाता है डिजर्शन का, अगर वापस से आपने रिज्यूम कर दिया, अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को निभाना शुरू कर दिया, ठीक है, रिज्यूम कर दिया अपने मैरिटल इंटरकोर्स को, दोबारा से रिजम्पशन कर दिया. कैजुअल एक्ट्स ऑफ इंटरकोर्स आर नॉट सफिशिएंट. ओके, कैजुअल एक्ट इंटरकोर्स का सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ ऑफर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, तो ये बेसिस पे हम टर्मिनेट हो सकते हैं. टर्मिनेशन देखो कुछ अदर ग्राउंड्स भी हैं डिवोर्स के, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, रेनोसिएशन ऑफ वर्ड, वल्नरियल डिसीज, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि अनहियर्ड एंड अनसीन फॉर 7 years, देखा ही नहीं, देखा नहीं सुना नहीं है 7 साल से, देखा नहीं है, गायब है, कोई 7 साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं है, तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि हो सकता है वो मर गया हो, तो उस केसेस पे ग्राउंड पे भी डिवोर्स हो सकता है. लेप्रोसी, लेप्रोसी अब रिपील्ड कर दी गई है 2019 के अमेंडमेंट में. ये लेप्रोसी पहले था, अब हमारे इस 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसमें इसको रिपील कर दिया गया. तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए हैं. हम अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में सिर्फ वाइफ के लिए जो ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के वो डिस्कस करेंगे. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना. थैंक यू वेरी मच.